Hello beta, let's start our video with the topic structure of nephron. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपको पता है ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आपके पास यहाँ बीच में लाई करेगा वासा रेक्टा, जो यहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होके आया, इन सारे पार्ट में से एब्जॉर्प्शन सारे मटेरियल का हुआ, यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स का, इस वाले पार्ट में आपके पास असेंडिंग लूप में यूरिया का, और डीसीटी वाले पार्ट में पोटेशियम और सोडियम आयंस का, देन कलेक्टिंग डक्ट। ये वाली चीज़ हम क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल से जो हम शो करते हैं, रीनल आर्ट्रियोल वो आपके पास क्या है, ब्लड लेके आ रही है। रीनल आर्ट्रियोल्स जो बोमेंस कैप्सूल में एंटर करेंगे उन्हें एफरेंट आर्टियोल भी हम नाम देते हैं, जो आपके पास बहुत सारी कैपिलरीज के नेटवर्क में टूट जाएगा। और ग्लोमेरुलस इज अ मास ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसे ग्लोमेरुलस नाम दिया गया है। द इफरेंट आर्ट्रियोल जो वापस लेके जा रहा है, एग्जिट करवा रहा है नेफ्रॉन से, इमर्जिंग फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल एंड रन अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो अगेन आपके पास कैपिलरी नेटवर्क इस वासा रेक्टा के अंदर टूटेगा, जो सराउंड से सारा कुछ मटेरियल कलेक्ट करके वापस लेके जाएगा किडनी से बाहर। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस ग्लोमेरुलर वाले पार्ट में से फिल्टर आउट होना। जैसे हम चाय में चाय छानते हैं ग्लास के अंदर, तो जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह गए हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड और सॉल्यूट्स जो हैं ब्लड के अंदर, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलस में उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट, सब कुछ निकल जाएगा आपके पास। लार्ज प्रोटीन आपके पास ऊपर ही अटक जाएंगे, जितने डिजोल्व सब्सटेंस हैं वो नीचे आ जाएंगे बस। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर इस फ्लूइड मटेरियल को नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये किस रेट से हो रहा है, इसे GFR भी बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसके अंदर मेनली जो फिल्ट्रेट निकल के आया है उसमें वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज और प्लाज्मा सॉल्यूट्स होते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है डाइट आपने खाई है, ठीक है, कैसा खाना खाया है, कोई दवाई वगैरह ली है या नहीं, उसके ऊपर। बाकी कुछ ये कॉमन मटेरियल होते हैं। देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जब ये मटेरियल आपके पास इस ट्यूबुलर पार्ट में आगे फ्लो करेगा तो इसमें से काम की चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या है, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से बहुत सारी जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट वगैरह काम की चीज़ें हैं, वाटर एक्सेसिव होता है तो उसे क्या है वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ट्यूबुलर पार्ट के अंदर। रीनल वर्ड रिलेट्स विद द किडनी, हर एक के ऊपर। जैसे PCT वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से ग्लूकोज निकाल लिया जाता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अगर कोई मेडिसिन वगैरह का कंपोनेंट है तो वो। इस वाले डिसेंडिंग लिम्ब में आपके पास वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयन का होता है, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन्स का होता है DCT वाले पार्ट में। फिर देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन, जितना वेस्ट मटेरियल है उसे वापस से सिक्रेट कर दिया जाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल में। जैसे आपके पास असेंडिंग जो लिम्ब आती है उसके अंदर यूरिया रिलीज कर दिया जाता है। तो इस टाइप से इन तीनों प्रोसेस की हेल्प से क्या है, यूरिन फॉर्म हुआ। अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन देखें तो 95% उसमें वाटर होता है, 5% जो वेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूरिया, क्रेटिन, यूरिक एसिड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनिया पार्ट प्रेजेंट होता है। अगर किसी की किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस जिसे हम नाम देते हैं, वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। दोनों में से अगर एक किडनी भी आपके पास फेल हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब नॉर्मली एक किडनी है तो उसके बेसिस पे काम चल जाता है, और दोनों ही फेल हो गई हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है और हमें डायलिसिस का जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। दिस इज़ द डायलिसिस सेटअप, ठीक है। देखिए the procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste, उसे मतलब डायलिसिस नाम दिया है। रेडियल आर्टरी से, पेशेंट की आर्म में जो रेडियल आर्टरी है वहाँ से जो ब्लड है वो निकाल लिया जाता है डायलाइजर के अंदर। मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, ये डायलाइजिंग मशीन है जो सेलोफेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। यहाँ पे इसके पास ये जो सॉल्यूशन होता है, ये इस टाइप से इसकी कंसंट्रेशन सेटअप की जाती है कि यहाँ से आपके पास हायर से लोअर कंसंट्रेशन में ये सारे आयंस वगैरह जो हैं वो इस लिक्विड पार्ट में आ जाते हैं।
यूज डाइलेसिंग सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लिया कंटिन्यू जाता है और इसमें फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश सॉल्यूशन जो है हम वो ऐड करते रहते हैं और जो क्लीन ब्लड है वो वेन्स के थ्रू क्या है वापस बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट जितना भी यूरिया वगैरह वो कम्प्लीटली यहाँ से निकल जाता है। परमानेंट डैमेज ऑफ द किडनी डायलिसिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड लगभग 12 घंटे के बाद भी। स्टार्टिंग में महीने में हो रही है, फिर वीक में हो रही है, आपके पास एक वीक में 2 बार और फिर 12 घंटे की कंडीशन भी आ जाती है। अगर किडनी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो ठीक, बाकी ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है। इट्स अ वेरी कॉस्टली और बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए इरिटेटिंग प्रोसेस होता है ये। क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और डिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। दो एग्जांपल आपको अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक एनिमल्स के इंपॉर्टेंट हैं बेटा काफ़ी। नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमिकॉर्डेट, जो हम टेबल पढ़ के आए हैं उसके थ्रू आपको इसका आंसर देना है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है जिसे बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन प्लांट के अंदर इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पर्टिकुलर कोई काम कर रहा है। उनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं है। जो वेस्ट प्रोडक्ट उनके अंदर बहुत कम अमाउंट में जो जनरेट हो रहे हैं वो आपके पास CO2, ऑक्सीजन और वाटर वेपर ही हैं मेनली तो। और वो क्या है आपके पास स्टोमेटा, लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वहाँ पे इजीली वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। प्लांट एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वो जनरेट करते हैं वो कुछ तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है और कुछ वो क्या है एनवायरनमेंट में थ्रू द डिफ्यूजन रिलीज कर देते हैं। प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ अपने वो बॉडी पार्ट में स्टोर करके रखते हैं, जैसे सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड इन द लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के अंदर, बार्क वाले पार्ट में, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन भी पुट किया था, और किस पार्ट में मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर नहीं होता है। यहाँ से आपका वो आंसर क्लियर हो जाता है बेटा, फ्लावर पार्ट में वो स्टोर नहीं होता, बाकी लीव्स के अंदर, बार्क में, फ्रूट पार्ट में जो है वेस्ट मटेरियल वो स्टोर आउट हो जाता है, स्टोर किया जाता है। प्लांट्स क्या है टाइम टू टाइम जो बार्क वाली लेयर उसे अपने पार्ट से रिमूव करते रहते हैं। राइप फ्रूट जो हैं वो आपके पास प्लांट से रिमूव हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो क्या है उनका जो एक्सेसिव मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो उससे अलग होता रहता है। इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज़ के अंदर मतलब क्या है, सम प्लांट्स वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट के अंदर भी स्टोर हो रहा है सॉलिड बॉडीज़ की फॉर्म में, उन्हें रेफिडीज नाम दिया जाता है। अगर वेस्ट मटेरियल फ्रूट के अंदर है देन इट इज़ नोन एज रेफिड्स। दीज वेस्ट आर रिमूव व्हेन फ्रूट गेट डिटैच, जब आपके पास अलग हुआ। रेफिड्स आर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट स्टोर्ड इन इट्स फ्रूट लाइक यैम, जिमीकंद के अंदर जैसे स्टोर किया जाता है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रेफिड्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, क्रिस्टल से वो मिलके बने होते हैं। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट आर ऑल्सो वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग, जैसे आपके पास नेचुरल रबड़ है, रेजिन है, गम्स है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट के अंदर। असेंशियल ऑयल जैसे सैंडलवुड ऑयल वगैरह परफ्यूम वगैरह में यूज़ किया जाता है। 3 टाइप का वेस्ट हम कंसिडर करते हैं, एक तो सॉलिड वेस्ट है जैसे रेफिड्स हो गया, रबड़ हो गया। लिक्विड वेस्ट एक है जैसे सैंडलवुड ऑयल हो गया, यूकैलिप्टस ऑयल हो गया आपके पास। गैसियस वेस्ट एक है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक्वेटिक प्लांट लोस्ट मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक, वो क्या है सराउंडिंग वाटर में रिलीज करते रहते हैं अपना मोस्टली वेस्ट मटेरियल। क्वेश्चंस देखिए, ऑर्निथिन साइकिल इन द ह्यूमन एक्सक्रीशन। ऑर्निथिन साइकिल ये लीवर के अंदर होती है, इसके थ्रू यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल भी बोल देते हैं, यूरिया फॉर्मेशन साइकिल लीवर के अंदर परफॉर्म होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस अकर्स इन ह्यूमन, ये मैं क्लासरूम में डिस्कस कर चुकी हूँ। डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस, रेनिन वाला। ग्लाइकोसोयूरिया, जब आपके पास यूरिन के अंदर ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाए। मिक्चुरेशन, जो बॉडी यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे मिक्चुरेशन कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया अभी जो यहाँ क्वेश्चन भी दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यूरिन के अंदर, ठीक है। हिमेटोयूरिया, जब यूरिन के अंदर ब्लड रिलीज हो जाए। डेफिशिएंसी ऑफ ADH, एडिनोसिन डायूरेटिक हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करेगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है स्नेक, क्रोकोडाइल और बर्ड, सिर्फ आप ऑस्ट्रिच और रेया को छोड़ दीजिए तो उनके अंदर बाकी क्या है, इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, मतलब ये स्टोर नहीं करके रखते। ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल जो लीवर के अंदर हो रही है। डेजर्ट लिविंग
मैमल्स लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, मतलब जो जितना पानी को जितना सेव करना चाहता है उसके अंदर लूप ऑफ हेनले उतना लंबा होगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स वो कहाँ हैं, पाम रीजन में मिलते हैं ह्यूमन के। बॉम्बिन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली कार्ड, उन्हें माल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसे आप ये रहा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कह देते हैं। लॉस ऑफ वाटर, इट डिक्रीजेज द लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, इंसिपिडस से रिलीज करेगा। ये लॉस ऑफ वाटर को कम करता है क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन रेट वाटर का बढ़ा देता है डीसीटी वाले पार्ट के अंदर।